डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर 3.4 के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इस प्रश्न के अंतर्गत कहा जा रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि द्वारा तथा प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है इसे बता दीजिए। तो इसमें हम लोग 1 बाई 1 करके सवाल को सॉल्व करेंगे। पहला सवाल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का x + y = 5 दिया है। दूसरा समीकरण ये है। विलोपन विधि द्वारा सॉल्व करते हैं। तो विलोपन विधि द्वारा सॉल्व करने के लिए करते ये हैं कि x का या y का गुणांक बराबर करते हैं। तो यहाँ देखिए 2x है, यहाँ x है। तो ये सोचते हैं कि समीकरण 1 में कितने का गुणा कर दें कि ये भी 2x हो जाए। तो हम समझ सकते हैं कि अगर इसके दोनों पक्षों में 2 का गुणा कर दें तो ये 2x आ जाएगा, ये भी 2x आ जाएगा। विलोपन का मतलब कि किसी एक चर को विलुप्त कर देना, गायब कर देना। तो अभी देखिए हम पहला समीकरण लिए हैं। तो ये पहला समीकरण x + y = 5 है। अब समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 2 का गुणा कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि 2x ये है, ये भी 2x आ जाएगा। तो घटाएंगे तो 2x से 2x घट के 0 हो जाएगा, पहला पद गायब हो जाएगा, पहला चर। तो हमने क्या कर दिया, 2x + 2y = 10। ये पहला समीकरण इस प्रकार हो गया। दूसरा समीकरण यहाँ से उठा के रख देंगे। अब चूँकि दोनों x वाला प्लस में ही है तो विलोपन विधि का इस्तेमाल करने के लिए हम घटाते हैं ताकि 2x में से 2x घट जाए, ताकि x वाला जो हमारा चर है वो विलुप्त हो जाए। तो यहाँ दिखा गया कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाया गया है। तो घटाने पे चिन्ह बदल जाता है। तो ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। 2x से 2x घट गया यानी 0 हो गया। ऊपर 2y है, नीचे 3y है तो 5y हो गया। और दोनों यहाँ देखिए ये 10 है, इसमें से 4 घट गया, 6 आ गया। अब 5y 2y + 3y 5y = 6, देन y = 5/6। अब जब y का मान हमको ज्ञात हो गया तो y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 ये है। तो x + y की जगह पे 6/5 = 5। अब यहाँ से इधर लाएंगे तो x = 5/1 मान लेते हैं लसन निकालने के लिए, -6/5। एलसीएम निकालेंगे 5, 1 का डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 25 -6/5। तो यहाँ पे 25 में से हम 6 घटा देंगे तो ये 19/5 आ जाएगा। मतलब x का वैल्यू आ जाएगा 19/5 और y का वैल्यू आ जाएगा 6/5। अब हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा इसी सवाल को सॉल्व करते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि में होता यह है कि किसी एक समीकरण से x या y का मान निकाल करके दूसरे समीकरण में रख देते हैं। और मान लेते हैं कि यहाँ से y का मान निकाल रहे हैं तो इसमें रखेंगे तो x का मान निकलेगा, और x का मान जब निकल जाएगा तो किसी समीकरण में रख देंगे तो y का मान निकल जाएगा। सॉल्व करते हैं, समीकरण 1 को देखते हैं। यहाँ से y का मान निकालते हैं। तो y का मान निकालना है तो y को छोड़कर सभी मानों को दूसरे पक्ष में लाना पड़ेगा। मतलब ये माइनस है, ये प्लस है तो इधर है तो माइनस, ये 5 वैसे ही उतर गया। अब y का मान समीकरण 2 में रखते हैं, इस समीकरण में रखते हैं। तो ये 2x है तो 2x उतार दिए, -3 है तो -3 लिख दिया, y की जगह पे लिख दिए -x + 5 = 4। अब 2x उतार दिए और इसका गुणा किए तो माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पे 5 × 15 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ये 4 उतर गया। 2x और 3x मिलकर 5x हो जाएगा। इधर ये प्लस है, इधर आएगा, इधर ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस होगा। तो 15 × 4 = 19 हो जाएगा। तो 5x = 19, तो x = 19/5। अब यहाँ से x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 यही है। अब इसको सॉल्व करके हमने ऐसा किया है तो यहाँ पे रखेंगे तो डायरेक्ट मान निकलेगा, इसलिए इसका यूज करेंगे। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि y = -x + 5 है। यहाँ पे हमने रख दिया x की जगह पे -19, 19/5 रख दिया गया। और ये लसन निकालेंगे तो 5 आएगा, 5 × 5 = 25, 25 में से 19 गया 6/5। तो हम देख पा रहे हैं कि जो पहली विधि है विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से काफ़ी आसानी से हो जा रहा है, कम जगह में आसानी से
तो यहाँ पे विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। प्रिय विद्यार्थियों, अब इस पहले का जो सेकेंड क्वेश्चन है वो सेम ऐसे ही है, आप लोग स्वयं कीजिएगा। तीसरा देखते हैं, पहले का दूसरा स्वयं कीजिएगा, हम लोग तीसरा देखते हैं। तो तीसरा सवाल है आपका 3x - 5y - 4 is 0 एंड 9x इज इक्वल टू 2x + 7। हम इसको सिस्टमेटिक कर देते हैं। तो सिस्टमेटिक करने के लिए दोनों चर को इधर रखेंगे, अचर वाले को इधर कर दिया हमने। तो देखिए इधर माइनस है तो इधर आया तो प्लस। अब इसको 9x है तो 2y को इधर लाएंगे तो 9x - 2y = 7। अब ये पहला सवाल जैसे लगा है उस टाइप का ये समीकरण बन गया। इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है x/2 + 2y/3 ऐसे दिया है। सेकेंड इक्वेशन ऐसे है। हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकाल देते हैं। एलसीएम निकालेंगे तो 6 आएगा। अब 2 में 6 का भाग देंगे, 6 में 2 का भाग देंगे तो 3 आएगा। 3 का इधर तो 3x एंड 3 का भाग देंगे 6 में तो 2 आएगा। तो 2 2 = 4 = -1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा, तो ये 3x + 4y = -6। अब सेकेंड इक्वेशन जो है उसको हम लोग सॉल्व करें। तो ये इस प्रकार है। एलसीएम निकाल देंगे तो 1 का भाग देंगे 3 आएगा। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3x - 3 से 3 कट गया तो 1 आया। 1 y में 1 का गुणा तो y = 3/1। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x - y = 9। सेकेंड इक्वेशन। अब हम विलोपन विधि लगाते हैं। विलोपन विधि द्वारा सॉल्व करते हैं। तो पहला समीकरण में देखिए, दोनों समीकरणों में यहाँ भी 3x है, यहाँ भी 3x है, तो कुछ एक्स्ट्रा हमको नहीं करना है। पहले समीकरण पहला लिख दिए, उसके नीचे समीकरण 2 लिख दिए। अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाते हैं। जब दोनों चिन्ह समान रहता है तो घटाते हैं और चिन्ह विपरीत रहता है तो जोड़ते हैं। तो देखिए यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो घटाएंगे तो ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। 3x से 3x कट जाएगा और 4y या ये प्लस y मिल के 5y हो जाएगा। और यहाँ पे दोनों माइनस में ही है तो -15 हो जाएगा। तो 5 × 5 5 × 15 तो y = -3 हो जाएगा। अब y का मान समीकरण 1 में रख दिया जाए तो 3x + 4 और y का मान आया -3 तो 4 × 3 = 12 हो जाएगा। 12 को उधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा। 12 में से 6 गया 6 और 6 में 2 का भाग देंगे, 3 का भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। मतलब x का वैल्यू आएगा 2 और y का वैल्यू आएगा 3। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करते हैं। तो 3x + 4y = -6 है, ये समीकरण 1 है। और यहाँ पे समीकरण 2 इस प्रकार दिया है। यहाँ समीकरण 2 से हम y का मान निकालते हैं। तो y का मान निकालेंगे तो y इधर माइनस है, इधर लाएंगे प्लस, इस 9 को इधर लाएंगे तो माइनस, तो ये इतना आ गया। और y का जो मान है वो समीकरण 1 में रख दिया जाए। तो समीकरण 1 ये है। तो 3x + 4 और y की जगह पर 3x - 9 = -6। अब रखेंगे तो 3x और 4 × 3 = 12, 9 × 4 = 36 -6। अब यहाँ पे ये 3x और 12x मिल के हो जाएगा 15x और ये 36 है तो इधर आया प्लस, -6 घट जाएगा 30 आ जाएगा। 15 दूना 30 तो x = हो जाएगा 2। द वैल्यू ऑफ x = 2। अब x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। तो देखिए यहाँ y = निकाले हैं 3x - 9। अब x के जगह पे 2 रख दिया जाए तो 3 दूना 6 और -9 तो माइनस वाला ज़्यादा है तो माइनस का चिन्ह लगेगा, कितना ज़्यादा है तो 3, तो y = -3। इसमें भी विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के पहले सवाल को सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल
विलोपन विधि द्वारा सॉल्व कीजिए। उसमें पहला सवाल हम लोग लगाने वाले हैं इस वीडियो में। कहा जा रहा है कि एक भिन्न के अंश में एक जोड़ दिया जाए और हर में से एक घटा दिया जाए तो भिन्न एक हो जाता है, तथा दूसरा कंडीशन कह रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दे तो भिन्न आधा हो जाता है। तो भिन्न क्या है वही ज्ञात करना है। तो इसको हल करने के लिए मान लेंगे कि भिन्न x/y है। पहले शर्त के अनुसार अंश में भी एक जोड़ा जा रहा है, हर में एक घटाया जा रहा है, तो भिन्न एक हो जा रहा है। तो एक के नीचे एक लिख देते हैं। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसका इसमें और इसका इसमें गुणा करेंगे तो x + y = y - 1। अब x y को एक तरफ, अंक वाले को एक तरफ, तो ये x - y और ये प्लस है तो माइनस माइनस मिल के -2 और x - y = -2। पहला समीकरण, पहली शर्त के अनुसार पहला समीकरण बन गया। अब दूसरा समीकरण देखते हैं। दूसरा शर्त कह रहा है कि भिन्न में कि हर में एक जोड़ने पर भिन्न आधा हो जाता है। तो देख रहे हैं कि ये अपना भिन्न है x/y, इसके हर में केवल 1 जोड़ दिया जा रहा है तो ये भिन्न आधा हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इसका इसमें तो 2x और इसका 1 में तो y + 1, y को इधर लाएंगे तो 2x - y = 1। ये दूसरा समीकरण हो गया। अब क्या करेंगे, विलोपन विधि द्वारा हल करने के लिए ये समीकरण x - y है और ये 2x - y है, तो x वाले के गुणांक को बराबर करेंगे। तो गुणांक को बराबर करने के लिए समीकरण 1 में दोनों पक्षों में 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ 2 x - y = -2 दोनों तरफ गुणा किया गया तो ये 2x - 2y = 2 दूना 4 हुआ। अब यहाँ से दूसरा समीकरण इसके नीचे लिख देंगे और समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाएंगे तो ये प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया। 2x से 2x कट गया। अब यहाँ पे 2y में से प्लस y घट गया तो माइनस y बचा और -4 -1 मिल के -5, माइनस माइनस कट गया तो y = आ जाएगा आपका 5। अब हम y का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो समीकरण 1 यही है, समीकरण 1। तो x - y = 2 और y की जगह पे लिख देंगे -5। तो x - 5 = -2, 5 इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस में और 5 में से 2 घटा देंगे 3 तो x = आ जाएगा 3। अब यहाँ पे x y दोनों का मान ज्ञात हो गया तो भिन्न हमने माना है x/y, तो x की जगह पर रख देंगे 3 और y की जगह पर रख देंगे 5। तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा कि 3/5 वह भिन्न हो जाएगा जिसको हमें ज्ञात करना है। अन्य सवाल को अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।